हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रकाश की चाल नापने के लिए फीजो की विधि में दांतदार पहिए को लेंस के फोकस तल पर रखा जाता है। बिल्कुल बात सही है। यदि यह फोकस तल से थोड़ा इधर या उधर हो जाए तो प्रकाश पर क्या असर पड़ेगा, प्रयोग पर क्या असर पड़ेगा। देखते हैं प्रश्न को मुख्य अवधारणा से पहले। मुख्य अवधारणा, तो हमारे पास में क्या होता है कि एक दांतेदार पहिया होता है। ऐसे ये दांतेदार पहिया है, सॉरी, और थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। चलो, ये एक दांतेदार पहिया है, ठीक है। और इस प्रकार से इस पे दांत लगे होते हैं जो कि रखा होता है ये एक लेंस की फोकस दूरी पर। एक लेंस नहीं, दो लेंसों के फोकस दूरी पर ये रखा होता है। एक लेंस ये है और एक लेंस इधर है। ठीक, एक लेंस और होता है इधर। ये प्रयोग का सेटअप है। और इधर ये दर्पण रखा होता है। और यहाँ पे हम कोई ऑब्जर्वर लेते हैं या फिर एक दूरदर्शी पे हम इसके प्रतिबिंब को देखते हैं। ये एक दूरदर्शी है, ठीक। अब और यहाँ पे एक होती है कांच की पट्टी का, और ये फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु है इन दोनों लेंसों का। ये लेंस L1 है, ये लेंस मान लो L2 है, ये L3 है, और ये दर्पण मान लो D है। देखिए कांच की पट्टी है, इसको मान लो G है, ठीक। और अब क्या होता है, एक प्रकाश स्रोत से हम गिरवाते हैं प्रकाश की किरण एक लेंस की सहायता से। तो ये लेंस इस प्रकाश की किरण को इस प्रकार से एक बीम के रूप में इस पे आपतित करवाएगा। आपतित होके ये इस कांच की पट्टिका से कुछ तो अपवर्तन होगा और कुछ परावर्तन होगा। तो परावर्तन कुछ ज्यादा होगा, तो परावर्तन के कारण ये प्रकाश की किरणें जो है सीधे इस फोकस दूरी से गुजरती है, इस फोकस बिंदु से गुजरती है, ठीक है। और यहां से गुजरने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से जाती हैं, इस प्रकार से जाएंगी बीम बन के, और फिर यहाँ से दोबारा ये कन्वर्ज हो जाएंगी और इस बिंदु पे संतरित होती है। यहाँ से ये पूर्ण रूप से परावर्तित होती है, ठीक है, पूर्णतः परावर्तित होती है। तो ये आ भी रही थी ऐसे, और इसी पाथ से ये वापस भी जाएंगी, ठीक है। ऐसे कुछ ये सिचुएशन होगी। अब वापस जाके इसी बिंदु पे जाएंगे, तो यहाँ से भी टकरा के यह अपवर्तित होगी, यहाँ से यह अपवर्तित होके इस बीम पर गिरेंगी इस प्रकार से, इस प्रकार से इस बीम पे गिरेंगी, और यहाँ से फिर ये कन्वर्ज होके इस टेलीस्कोप पर ये मिलेंगे। अब क्योंकि देखो ये हमारे पास में सेटअप होता है, ये इसकी मुख्य उदाहरण भी है। अब हमें दिया है क्या, यदि इस दांतादार पहिया, ये हमारे पास में दूरदर्शी है और ये पहिया है। अगर यदि पहिए को थोड़ा इधर उधर किया जाए, थोड़ा इधर उधर किया जाए, तो क्या होता है, जाए तो देखो ऐसा करने पे क्या होगा, तो हम इस चीज को समझते हैं। जब ये पहिया इस इन लेंसों के फोकस बिंदु पे रखा था, तो अब यहाँ पे इस क्या बोलते हैं, इस प्रकाश की किरण में इस पहिए की वजह से, प्रकाश की किरण में इस पहिए की वजह से कोई भी विचलन नहीं होता है, इसके पास में कोई विचलन नहीं होता है, क्योंकि ये प्रकाश ये इनके फोकस बिंदु पे रखा है, और यहाँ से बिल्कुल सेंटर से ये केंद्र से ये गुजर जाती है। पर यदि हम इधर खिसकाएं थोड़ा बहुत इस प्रकार से, या फिर हम थोड़ा बहुत कुछ इधर खिसका दें,
तब ये अब इसका फोकस बिंदु पे ये रहा नहीं, अब ये कुछ इधर उधर रहेगा, तो यहाँ पे इस पहिए के दांतों की वजह से ये कुछ विचलित होंगी, प्रकाश किरणें विचलित होंगी, और जो दूरदर्शी भी हल है, पहिए को इधर उधर रखने पर, इधर उधर रखने पर जो दूरदर्शी है, जो दूरदर्शी है, दूरदर्शी में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ से ये अप्रकाश किरणें इस पहिए में जो दांत हैं उसकी वजह से विचलित होंगी, विचलित होने की वजह से ये इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, इस पाथ का अनुसरण नहीं करेगा। अगर इस पथ का ये अनुसरण नहीं करेगा तो ये प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा दूरदर्शी पे। तो इस प्रश्न का हल यही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।